आजकल अपनी तबीयत से ज्यादा इस बात की चिंता ज्यादा रहती है कि स्टीव की फील्डिंग तो नहीं सेट कर रखी है इन लोगों ने। सीजन 5 में बता रहा हूँ, अगर अपने भाई को कुछ हुआ ना तो स्टूडियो में घुस जाऊंगा। जब मैं विद्यालय का छात्र हुआ करता था, मौसम ठंड का था, तब मेरे कानों ने पहली बार ये मधुर संगीत सुना। हालांकि उस वक्त ज्यादा कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था कि ये क्या बकलोली कर रहे हैं लोग, लेकिन देखने में मजा आ रहा था। और सीजन 2 आते आते ऐसा लगने लगा मैं भी हॉकिंस का ही रहवासी हूँ। डस्टिन मेरा भाई है और 11 मेरी आइटम। क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? कहानी है अमेरिका के छोटे से गांव हॉकिंस की, जहां विल नामक बालक एक रात लापता हो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त डेमागोर्गन की मार देते हैं। नहीं सच्ची, अगर कल को मुझे पता चले कि मेरे घर के नीचे ये बंद गोभी जैसे शक्ल के मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं तो मैं तो अपने घर में ना घुसूं। और ये बहन के लाडले उनका पीछा करते करते अपसाइड डाउन तक चले गए। बड़े ढीठ बच्चे हैं साले, डरते ही नहीं है, खास करके ये वाला। और यही चीज तो है जो हमें देखने में मजा आता है। कुछ भी कहो, शो माहौल तो बनाता है। जब ये कहानी शुरू हुई थी पता नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ेंगे कि हम इन बच्चों को बड़ा होते देखेंगे, जो बहुत कम शोज और मूवीज के साथ होता है कि फैंस इतने लंबे समय तक आपकी स्टोरी फॉलो करें। या तो शो कैंसिल हो जाता है या लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जहां तक मुझे याद है, लास्ट ऐसा इम्पैक्ट हैरी पॉटर की कास्ट ने क्रिएट किया था, ऐसा ही सेम कनेक्शन उन्होंने भी बिल्ड किया था कि उनको हमने बड़ा होते हुए देखा था मूवीज में। हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स में ऐसा लगा बच्चे बड़े जल्दी बड़े हो गए, है ना, कॉम्प्लान की शक्ति। और वही सेम एक्सपीरियंस, वही टेस्ट हमें स्ट्रेंजर थिंग्स ने फिर दिया, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। अब हैरी पॉटर की बात निकली है तो एक बात बताता हूँ, जो स्ट्रेंजर थिंग्स ने हैरी पॉटर और बाकी मूवीज से अपोजिट और अच्छा किया। ज्यादातर क्या होता है, शोज और मूवीज अगर बच्चों को लेके कुछ बनाते हैं तो लाइट कलरफुल टोन के साथ जाना पसंद करते हैं, है ना, सीधी सी बात है। मासूम बच्चे हैं लेकिन मासूम होते नहीं कुत्ते। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स उल्टी दिशा में भागा और डार्कर टोन पकड़ के भागा, जो ऑडियंस के लिए यूनिक और स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए रिस्की था कि बच्चों को एक डार्क टोन के साथ प्रेजेंट करें। इसलिए तो नेटफ्लिक्स से पहले 20 स्टूडियोज ने डफो ब्रदर्स को रिजेक्ट किया। लेकिन डफो ब्रदर्स को पता था, वो जानते थे कि इसमें दम है, ऑडियंस को पसंद आएगी, क्योंकि मेहनत जो की थी भाई ने। और आज देखो, दुनिया की टॉप वेब सीरीज में से एक ये नहीं है, क्योंकि टॉप 5 वेब सीरीज में से एक है। टॉप 5। और मजा आता है रात में ठंड में देखने में ये शो। सो ये सीरीज भले ही बच्चों को लेके बनाई गई हो, लेकिन इसे देख बड़े रहे थे। और ये जो डार्क टोन है ना, वो गलत भी जा सकता था। जो सीजन 1 ने पकड़ा था काफी डार्क था, पर काफी अच्छा हैंडल किया इन लोगों ने। चीजों को क्रीपी रखने के साथ साथ कैसे कलर्स के साथ खेला जाता है, कोई इनसे सीखे। और अब फिर से ये शो एक डार्क टोन पकड़ रहा है सीजन 4 खत्म होते होते, जो रिक्वायर भी है स्टोरी को। अब हर कोई नाच नाच के यूनिवर्स नहीं बचा सकता ना। इसे बताओ, हमने नाच नाच के ब्रह्मांड को बचाया था। नाच नाच के? और इस शो की कास्टिंग की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? कितनी लाजवाब कास्टिंग है। ऐसा लगता है ये एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और हॉकिंस के विद्यालय में ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वो तो वेगना आ गया इसलिए एग्जाम्स कैंसिल हो गए। खास करके स्टीव और डस्टिन का कैरेक्टर, शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लीड से ज्यादा जनता इन्हें देखना ज्यादा पसंद करती है। भले ही कुछ मत करो, बस साथ में दिखाओ यार। कमाल की जुगलबंदी है दोनों में। हेंडरसन, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया। तो किस्मत चमक गई यार, मुझे नौकरी मिल गई। मैं तो कहता हूँ हटाओ वेगना फेंकना, इनके ऊपर शो बनाओ। बता रहा हूँ, दोनों वही रेटिंग्स ला के देंगे। दोनों भाई, दोनों तो भाई। हाँ, यही नाम होगा शो का। सच में यार, अच्छा आइडिया है नेटफ्लिक्स के लिए। हर कोई शो में अपने अपने रोल में बेस्ट लगता है, सिवाय इसके। पता नहीं, मैं इसे शो में समझ ही नहीं पाया। वैसे भी लड़कियों को कौन समझ पाया है। 10 साल की जर्नी में शो ने हमें बहुत से होलसम लम्हे दिए हैं, जिन्हें देख के हम हंसे भी हैं और सबकी फटी है। स्टीव के घने बाल, मैक्स का हवा में उड़ना, बीच भसड़ में डस्टिन और सूजी का इंडियन आइडल ऑडिशन, एडी का अपसाइड डाउन में कॉन्सर्ट, माइक की हॉट माँ और एरिका का गाली देना। हम इस 4 साल की बच्ची की बात सुनेंगे या मेरी? वैसे मैं 10 साल की हूँ, के टकले। सच में वो तो वेगना से ज्यादा शॉकिंग था। और अभी अपनी पूरी कहानी को सीजन 5 में कंक्लूड करने जा रहे हैं। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है। जहां एक गेट नहीं संभाला जा रहा था, वहीं हॉकिंस के हर चौराहे पे एक गेट खोल दिया वेगना ने। वो क्या है ना, आने जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मानो कह रहा हो, विल बेटा तेल लेके रेडी रहे, आ रहा हूँ मैं। और बता रहा हूँ, इस बार वेगना बड़ा भड़का हुआ है, पारा गरम है भाई का। अब किसी के घर में जलती बोतल फेंक के दंगा फसाद करोगे तो सामने वाला गुस्सा नहीं करेगा तो और क्या करेगा। मतलब अपसाइड डाउन में ये ऐसे घूमते हैं जैसे ये नानी के घर पे आए हों। और पिछले 10 साल में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इस शो ने क्लियर नहीं की है। अपसाइड डाउन कैसे और क्यों बना, ये बंद गोभी जैसे दिखने वाले कुत्ते कहाँ से आए, रियल बॉस कौन है, माइंड फ्लेयर, वेगना या कोई और ये वेगना को विल से चाहिए क्या बे? कौन सा उधार बकाया रह गया है इसका? और इसकी त्वचा इतनी खुरदुरी क्यों है? बोरोप्लस क्यों नहीं लगाता?
होप ये फाइनल सीजन सारे सवालों का जवाब दे। और अच्छी बात ये है कि सीरीज के क्रिएटर्स और नेटफ्लिक्स खुद काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं फाइनल सीजन को लेके स्टोरी के साथ, जिस पे डफर ब्रदर्स कह भी रहे हैं कि इस बार चीजें डार्क और इमोशनल होने वाली है। नहीं, एक मिनट, इधर आओ। ये डार्क वाली चीज तो ठीक है, लेकिन ये इमोशनल होगी मतलब क्या है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम लोग? कहीं स्टीव की जगह डस्टिन को ना निपटा दे। सच्ची अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सदमे से नहीं उबर पाऊंगा, बता रहा हूँ जल्दी। अरे पागल है तू? अरे मुझे नहीं मालूम था इस घर में मजाक करना अलाउड नहीं। हम ये कर लेंगे। करना ही पड़ेगा, वैसे भी हम पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, पूरा ध्यान आप पे ही तो रहता है। मैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स आप दोनों के लिए देखता हूँ। अब सीजन 5 के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं और शायद जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक आ भी गया हो, तो एक्साइटमेंट तो काफी है। बाकी जो इन चिंटू पिंटू से कहानी शुरू हुई थी आज कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है, हमें साइंस फिक्शन, हॉरर, कॉमेडी, सेक्रीफाइस और फ्रेंडशिप दिखाते हुए आज अपने आखिरी सीजन के साथ अपनी कहानी कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलो एक बार फिर मिलके बिंज वॉच करते हैं पूरी रात। और साथ ही कैसे 2026 बड़ी बड़ी मूवीज जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ओडिसी जैसी मूवीज मूवी थिएटर्स को फिर से बचा सकती हैं। अगर वो जानना है तो इस पे क्लिक करो, आओ अभी बताता हूँ।